हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की वीडियोस, जिसमें हम रेगुलरली अपना सिलेबस कवर करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, DU सोल बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 5 का सिलेबस हम कवर करेंगे। और बाकी भी अगर कोई प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग स्टडी कर रहा है तो उनके लिए भी ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोर्स ये नहीं है और सब्जेक्ट सेम है तो आपका सिलेबस अलग होगा, ऐसा नहीं होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग हम पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी भी कोर्स में एनरोल हैं। अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए ही हम वीडियोस लाते हैं। अगर आप ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें सबसे पहले सिलेबस गिवन है। तो मैं यूनिट 1 का आपको यहाँ पे सिलेबस बता दूं। जैसे कि आप देख सकते हो, इंट्रोडक्शन। देखिए आज की इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखिए, हम आज कवर करेंगे मार्केटिंग का मीनिंग, नेचर, स्कोप, इम्पॉर्टेंस, मार्केटिंग फिलॉसफीज आज हम कवर करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा आज का टॉपिक हमारा यूनिट 1 का कवर हो जाएगा। इसके बाद भी आपको देखिए, आप देख सकते हैं यूनिट 1 हमारी काफ़ी बड़ी है और हमें सिलेबस को कवर करना है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही पार्ट कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एनवायरनमेंट के ऊपर लेकर आएंगे टॉपिक, फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो बहुत ही ईजी टॉपिक है, लेकर आएंगे। एंड देन ये काफ़ी ज़्यादा तीनों टॉपिक जो है इजी हैं। और बेसिकली मार्केटिंग पूरा सब्जेक्ट ही आसान है। सिर्फ आपको जो है ये वीडियोस वॉच करनी है, आपका पूरा स्टडी हो जाएगी इसी में ही। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें गिवन है इंट्रोडक्शन, यानी कि चैप्टर 1, जिसमें हमें गिवन है मार्केटिंग एंड इट्स कॉन्सेप्ट्स। तो मार्केटिंग का मतलब क्या? मार्केटिंग का मतलब यहाँ पे हमको गिवन है। देखिए, हम इसमें सबसे पहले हमें बोला गया कि मार्केटिंग रेफर्स टू अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट। देखिए, बोला गया कि एक सोशल प्रोसेस है जिसके द्वारा इंडिविजुअल्स, यानी कि काफ़ी सारे लोग बोल सकते हैं या ग्रुप ऑफ पीपल बोल सकते हैं, वो ऑब्टेन करते हैं। ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? व्हाट दे नीड, जिनकी उनको ज़रूरत हो। व्हाट दे वांट, जो वो चाहते हों। कैसे करते हैं? थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग, एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो बेसिकली मार्केटिंग एक ऐसा सोशल प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो जो भी वो चाहते हैं, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, उनको ऑब्टेन करते हैं। और कैसे करते हैं? क्रिएट करके, यानी कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को पहले तो क्रिएट किया जाएगा ना, वो काम मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोड्यूसर्स करेंगे। ऑफरिंग, ऑफरिंग का मतलब जो सेल कर रहे हैं, यानी कि वेंडर्स जिनको हम बोल सकते हैं, सेलर्स जिनको हम बोल सकते हैं, वो ऑफर देंगे आपको, कस्टमर्स को। एक्सचेंजिंग, एंड देन कस्टमर जब उन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बाय करेगा, आप पैसे दोगे सेलर को और आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये एक्सचेंजिंग है। तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का एक्सचेंजिंग होता है, इन्हीं की क्रिएटिंग, इन्हीं की ऑफरिंग होती है, और ऑफ वैल्यू फ्री विद अदर्स। ठीक है, तो बेसिकली जो मार्केटिंग है वो क्या है? सम टोटल है सभी एक्टिविटीज़ का, जो फैसिलिटेट करता है गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, है ना। देखो, गुड्स एंड सर्विसेज बनाता कौन है? प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर बना रहा है, प्रोड्यूसर तक, कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा? वो जो फ्लो है, उस फ्लो में जितनी भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं वो सारी मार्केटिंग है। ठीक है, तो इसका सम टोटल है मार्केटिंग। अगर हम आसान भाषा में बात करें तो मार्केटिंग में इन्वॉल्व है स्टडी एंड मैनेजमेंट। मार्केटिंग इन्वॉल्व्स स्टडी, यहाँ पे हमको स्टडी करनी होती है, हमको एनवायरनमेंट मार्केटिंग का स्टडी करना होता है। और बेसिकली मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि आप कहीं भी चले जाएं वहाँ पे आपको मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो मार्केटिंग में भी मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपका जो मैनेजमेंट ऑफ एक्सचेंज रिलेशनशिप्स, अब कहने का ये मतलब है जब आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं तो इसमें भी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो मार्केटिंग एक टूल है, इसको एक टूल की तरह यूज़ किया जाता है
बिजनेसेस के द्वारा, जिससे हम कस्टमर क्रिएट करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। आप एक बिजनेसमैन हो, आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आप मार्केटिंग को एज अ टूल यूज़ करके कस्टमर्स क्रिएट करोगे टू कीप द कस्टमर। आप चाहोगे कि कस्टमर रहे, रिटेन रहे, आपका प्रोडक्ट वो बार बार खरीदता रहे और वो सेटिस्फाई भी रहे, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, वो स्विच कर जाएगा। तो मार्केटिंग इज कंसर्न्ड विद ऑल दी एक्टिविटीज़। मार्केटिंग क्या है, वो सभी एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं जिसमें एक कंपनी क्या करती है, बाइंग करती है, खरीदती है, बेचती है गुड्स को, सर्विसेज को। तो इसमें वो सभी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जिसका एम होता है, जिसका मकसद होता है कि लोगों को अवेयर करना, अपने कंपनी के गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में हम उनको बताते हैं। और हम उनको अवेयर कैसे करते हैं? थ्रू एडवर्टीजमेंट, थ्रू फेस टू फेस कम्युनिकेशन, थ्रू टेली कॉलिंग। काफ़ी सारे वेज होते हैं हमारे पास जिससे हम कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचाते हैं और कस्टमर्स फिर हमारे प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो दीज आर अवेलेबल टू बी बॉट एंड अवेल्ड रिस्पेक्टिवली, ताकि कस्टमर उनको खरीद भी सके और उनको वो अवेल भी हो। यानी कि सब देखो, अब वहाँ के नज़दीकी स्टोर्स भी तो तभी वो आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे ना, जब उनको भी नॉलेज होगी। तो मार्केटर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं मार्केटिंग में in various types of entities like goods, services, experiences, events, persons, place, properties। तो ये सारी जो है बोला गया है कि मार्केटिंग में इन्वॉल्व होती हैं ये सारी। तो मार्केटर्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं। ये सारी जो है अलग अलग टाइप की एंटिटीज़ हैं। गुड्स पर वर्क करना, सर्विसेज पर, एक्सपीरियंसेस, कस्टमर को कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है आपका प्रोडक्ट यूज़ करके, तो मार्केटिंग क्या है? एक ऑन गोइंग कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कस्टमर अगर आया किसी भी स्टोर पे तो वो कम्युनिकेट करता है इस प्रोडक्ट के बारे में। अगर उसको नॉलेज नहीं है तो वो सेलर से भी पूछ सकता है। तो ऑन गोइंग कम्युनिकेशन है यहाँ पे। जब भी एक्सचेंज होता है कस्टमर्स के साथ तो कस्टमर को एजुकेट किया जाता है, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है और फिर रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है। क्योंकि कस्टमर जब आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, आपके प्रोडक्ट को वो सेटिस्फाई होगा, तो फिर वो प्रोडक्ट आपका खरीदता ही रहेगा। तो इससे क्या होगा, एक रिलेशनशिप बन जाएगा। आई एम श्योर कि आप ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते होंगे जो आप डेली रेगुलर बेस पे यूज़ करते हैं और उसी कंपनी का, उसी ब्रांड का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये एक रिलेशनशिप है। तो बोला गया कि मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें फर्म जो है प्रॉफिटेबली ट्रांसलेट करती है कस्टमर्स की नीड को रिवेन्यू में। आपने कंपनी ने कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई किया और जो पैसा कस्टमर पे करेगा वो आपके लिए रिवेन्यू होगा। तो कंपनी क्या करती है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक फर्म, एक कंपनी कस्टमर की नीड्स को रिवेन्यू में कन्वर्ट कर देती है। कस्टमर की नीड पूरी करो, प्रोडक्ट बनाओ, कस्टमर पैसा देगा, वो आपका रिवेन्यू हो जाएगा, वहाँ से आप फ़ायदा कमाएंगे। तो इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अ ब्रांड। इसमें क्या है मार्केटिंग में कि हम एक ब्रांड बिल्ड करते हैं, हम लोगों को कन्वेंस करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर ब्रांड को ही खरीदें, वो समझें कि हमारा ब्रांड सबसे बेस्ट है। मार्केटिंग का जो एम है वो यही है कि हमको नीड्स, वांट्स, इन सब को सेटिस्फाई करना है कस्टमर्स की। और उसके बाद रिटेन का मतलब कि कस्टमर हमारा ही प्रोडक्ट खरीदता रहे, बार बार रिटेन रहे वो, और जितना हो सके लंबे टाइम तक वो हमारा ही प्रोडक्ट खरीदता रहे। तो मार्केटिंग अट्रैक्ट करता है कंज्यूमर्स स्कार्स रिसोर्सेज, अटेंशन, कंज्यूमर्स के जो भी अटेंशन को ये अट्रैक्ट करता है। और जितने भी कस्टमर्स जैसे हम देखते हैं कि एक ही प्रोडक्ट के क्या होते हैं, अलग अलग प्राइस के भी पैकेट्स आते हैं। तो बेसिकली ये हर तबके के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है कि अगर कोई कस्टमर की कम इनकम है तो वो भी आपके प्रोडक्ट को खरीदे। फॉर एग्जांपल शैम्पू की अगर हम एग्जांपल लें तो 1 रुपये का भी पाउच आता है, 2 रुपये का भी पाउच आता है, बोतल भी आती है, बोतल की भी अलग अलग रेंजेस आती हैं। तो बेसिकली जो कस्टमर के बजट में होगा, जिसके बजट में जैसा होगा वो परचेस करेगा।
तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम अ कंपनी टू इट्स एंड कस्टमर। तो मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्रोडक्ट और सर्विसेज को कंपनी से कस्टमर तक पहुंचाते हैं, अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं और फाइनल सेल करते हैं, और उसके बाद प्रोडक्ट को बेचने के बाद भी आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप अप्लायंसेस खरीदते हैं तो आपको वारंटी कार्ड मिलता है, राइट। जैसे भी आपने वॉशिंग मशीन खरीदी, फ्रिज खरीदा, आपने कोई आयरन खरीदी, तो हमें एक आपने कोई इलेक्ट्रिक बल्ब खरीदा, तो बेसिकली इस पर हमें वारंटी दी जाती है, ताकि अगर ये ख़राब हो जाए इसकी टाइम लिमिट से पहले तो हम इसको एक्सचेंज करा सकते हैं, हम चेंज करा सकते हैं, राइट। तो ये क्या है, एक रिलेशनशिप है। उसके बाद डेफिनेशंस की बात करें तो मार्केटिंग की यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशंस गिवन है, तो आपको जो भी इसमें अच्छी लगे वो आप कर सकते हो। सबसे पहले पाइले के अकॉर्डिंग डेफिनेशन गिवन है कि मार्केटिंग कंप्राइजेज बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़, कि मार्केटिंग में दोनों ही चीज़ें आती हैं, बाइंग भी आता है और सेलिंग भी आता है। उसके बाद टाउजली क्लार्क के अकॉर्डिंग हमें डेफिनेशन गिवन है, बोला गया कि मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ दोज एफर्ट्स, मार्केटिंग में हम ऐसे एफर्ट्स करते हैं जिसमें विच अफेक्ट ट्रांसफर्स इन द ओनरशिप ऑफ गुड्स, जिससे गुड्स एंड सर्विसेज की जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, और विच प्रोवाइड फॉर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, बट आपको मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो इसका मतलब यही है कि देखो, आज आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, पहले वो सेलर के थे, जब आपने खरीद लिए तो ऑनरशिप आपके पास आ गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑनरशिप का ट्रांसफ़र हुआ, वो आपके है, आप ओनर हो। तो ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती है, कैसे होती है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से। अभी वो सेलर की दुकान पे रखी थी, अभी वो आपके घर पे रखी है, ठीक है। तो ये चीज़ बोली गई है। उसके बाद आपको जो भी इसमें डेफिनेशन अच्छी लगे वो आप कर सकते हो। देखो, कन्वर्ज और मिचेल के अकॉर्डिंग भी हमें बोली गई है, मार्केटिंग में वो वाली एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो होता है वो प्रोडक्शन टू कंजम्पशन होता है। देखो, प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। कंज्यूमर क्या करेगा, एंड कस्टमर कंजम्पशन करेगा उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का। तो यही सब है। उसके बाद देखिए बात करेंगे नेचर की, तो नेचर आपके सिलेबस में गिवन है, नेचर को कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोला जाता है। तो मार्केटिंग को बोला गया कस्टमर ओरिएंटेड सबसे पहले, तो जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो कस्टमर ओरिएंटेड है, यानी कि यहाँ पर आज के टाइम में कस्टमर ही राजा है, मार्केट का कस्टमर ही किंग है। अगर कस्टमर सेटिस्फाई हुआ तो ही आप सरवाइव कर पाओगे मार्केट में। कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी आप मार्केटिंग एक्टिविटी करोगे वो आपकी कस्टमर ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो बोला गया कि दे शुड स्टार्ट विद आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड। सबसे पहले आपको क्या करना है, कस्टमर की ज़रूरतों को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना है। उसी के बाद आपको सही ढंग से प्राइस चूज़ करना है कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, एंड देन उसको प्रमोट करना है थ्रू एडवर्टीजमेंट। ऐड दो, प्रमोट करो अपने प्रोडक्ट को, एंड देन कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करो बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग, कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचाओ इजीली। नंबर 2 नेचर जो है मार्केटिंग का, बोला गया इंटीग्रेटेड प्रोसेस है ये। तो मार्केटिंग में बीइंग एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस, ये एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। मार्केटिंग में इन्वॉल्व होता है एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसका कोऑर्डिनेशन। एक हम कोई भी काम करते हैं तो एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अदर बिजनेस फंक्शंस के साथ भी उसका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, लाइक प्रोडक्शन। देखो, आप गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हो तो प्रोडक्शन जब आप कर रहे हो तो आप मार्केटिंग उसमें भी इन्वॉल्व है। पर्सनल यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होगा। फाइनेंसिंग, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बना रहे हो, पैसे की ज़रूरत है, ऐड दोगे तो पैसे की ज़रूरत है, हर चीज़ में पैसा है तो फाइनेंस तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम क्यों करते हैं, क्योंकि डायनेमिक एनवायरनमेंट है, लगातार चेंज हो रहा है,
मार्केटिंग एनवायरनमेंट, नई नई कंपनियां खुल रही हैं, नए नए कंपटीशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमको और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। हम इनोवेशंस करेंगे, हम नया प्रोडक्ट पहले लाएंगे मार्केट में, और नया जो इनोवेटर होता है नया प्रोडक्ट सबसे पहले मार्केट में लाता है, वही ज़्यादा फ़ायदा कमाता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो आपका प्रोडक्ट और ज़्यादा डेवलप होना चाहिए। ये नहीं कि आज आप जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हो आने वाले 10-15 साल में भी के बाद भी आप वैसा बेचो, तो ऐसा नहीं चलता, क्योंकि मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर्स आने में देर नहीं लगाएंगे एंड देन वो आपसे बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ करके बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, जिससे कि आपका जो है बिजनेस लो हो जाएगा। तो आप ये चाहते हैं कि आप बिजनेस में सरवाइव करें, तो आपको अपने प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम डेवलप ज़रूर करना है। तो इंटीग्रेटेड इसको इसीलिए ही बोला गया। देखो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो ये इंटीग्रेटेड है, सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। नंबर 3 बोला गया मल्टी डिसिप्लिनरी। तो मल्टी डिसिप्लिनर, डिसिप्लिन का मतलब होता है विषय, सब्जेक्ट्स, तो मल्टी यानी कि बहुत सारे। मार्केटिंग एक मल्टी डिसिप्लिनरी है। इट हैज़ इवॉल्व्ड, ये जो है काफ़ी सब्जेक्ट से निकला है, डिसिप्लिन्स से निकला है, लाइक कॉमर्स से और इसको जो है स्ट्रेंथ मिली है लॉ से। देखो मार्केटिंग में लॉ भी है, कानून भी हैं जो फॉलो करने होते हैं। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, कस्टमर की साइकोलॉजी देखना कि कस्टमर का दिमाग में क्या चल रहा है। सोशियोलॉजी, आप सोसाइटी में रह रहे हो, सोसाइटी के अकॉर्डिंग काम करना है। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, तो ये एक आर्ट भी है, एक साइंस भी है। तो मार्केटिंग एक मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया ना, इतने सारे सब्जेक्ट से मिलकर बना है, सबका जो है इसमें योगदान है सारे सब्जेक्ट्स का। उसके बाद बोला गया इंटरैक्शन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो मार्केटिंग क्या है, एक तरीके से हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट होते हैं। तो मार्केटिंग बोला गया इट ऑपरेट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये मार्केटिंग कैसे होता है ऑपरेट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फ्रेमवर्क में होता है, जिसमें हमारा इकोनॉमिक भी आ गया, नेचुरल एनवायरनमेंट भी आ गया, सोशल एनवायरनमेंट भी आ गया, लीगल एनवायरनमेंट भी आ गया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी आ गया। तो इसीलिए इसका इंटरैक्शन इन सभी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से होता है। तो अभी ना जब हम आने वाली वीडियोस लाएंगे तो एनवायरनमेंट का भी एक चैप्टर है, जिसमें ये आपका टॉपिक और ज़्यादा मैं डेप्थ में एक्सप्लेन करूँगी एनवायरनमेंट का। नेक्स्ट आता है म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंज। तो इट मीन्स बायर गेट वांट सेटिस्फाइंग गुड्स एंड सेलर गेट वैल्यू। देखो म्यूचुअल का मतलब क्या, कि दोनों को फ़ायदा, प्रोड्यूसर को भी फ़ायदा, कंज्यूमर को भी फ़ायदा। कंज्यूमर की वांट्स, कंज्यूमर की नीड सेटिस्फाई हो रही है, प्रोड्यूसर का फ़ायदा हो रहा है क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है उस प्रोडक्ट के सर्विस बनाने पर, और फ़ायदा भी तो कमाएगा ना, ये थोड़ी ना जितने का उसको पड़ रहा है वो उतने का बेचेगा, उससे ज़्यादा का ही बेचेगा। तो म्यूचुअल बेनिफिशियल है। देन बेस्ड ऑन सिस्टम अप्रोच। तो मार्केटिंग एक सिस्टम अप्रोच पर बेस्ड है। इसमें आपका 4 P's इन्वॉल्व होते हैं। वो 4 P क्या है, P यानी कि 4 P से बने अक्षर। P, पहला P प्रोडक्ट, दूसरा P प्राइस, तीसरा P प्लेस, चौथा P प्रमोशन। कि पहले आपका एक प्रोडक्ट बढ़िया सा होना चाहिए, देन आप प्राइसिंग करोगे, देन प्लेस डिसाइड करोगे कि ये मेरा प्रोडक्ट कौन सी जगह पे बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर सकता है, और प्रमोशन। तो ये हमारा मार्केटिंग मिक्स कहलाता है। तो ये इसका क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, तो इसके बारे में भी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग एक इकोनॉमिक फंक्शन है, इकोनॉमिक कार्य है, ये इकोनॉमिक काम है। तो मार्केटिंग को इकोनॉमिक फंक्शन बोला गया। मार्केटिंग एम्ब्रेसेस ऑल द बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड इन गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द हैंड्स ऑफ प्रोड्यूसर इनटू द हैंड्स ऑफ फाइनल कंज्यूमर। तो बोला गया कि मार्केटिंग में वो सभी बिजनेस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जिसमें हम एक गुड्स एंड सर्विसेज प्राप्त करते हैं प्रोड्यूसर्स के हाथों से एंड उनको पहुंचाते हैं फाइनल कंज्यूमर्स के हाथों तक। तो बिजनेस स्टेप्स थ्रू विच गुड्स प्रोग्रेस ऑन देयर वे टू फाइनल कंज्यूमर इज द कंसर्न ऑफ मार्केटिंग। कि प्रोड्यूसर से लिया, कस्टमर को दिया, बीच में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो सभी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, और वही हमारी मार्केटिंग है। देन बोला गया मार्केटिंग एक लीगल प्रोसेस है जिसके द्वारा ओनरशिप भी ट्रांसफ़र होती है। तो बोला गया कि मार्केटिंग क्या है, एक लीगल प्रोसेस है, इसको एक लीगल प्रोसेस बोला गया जिसके द्वारा ओनरशिप भी ट्रांसफ़र होती है। यानी कि देखो आज जैसे कि मैंने अभी बताया भी था
कि मार्केटिंग के प्रोसेस में गुड्स की जो ऑनरशिप होती है वो सेलर से परचेजर को ट्रांसफ़र होती है, प्रोड्यूसर से एंड यूज़र तक ट्रांसफ़र होती है। आज वो सेलर की दुकान पे पड़ी है, सेलर की शोरूम पे पड़ी है, आप गए, आपने पैसे दिए, आप वो अपने घर लेकर आ गए, ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई। कैसे हुई? थ्रू मार्केटिंग, राइट। मार्केटिंग एक मैनेजरियल फंक्शन है, तो मैनेजरियल बोला गया इसको कि इसमें हम मैनेज करते हैं सारी चीज़ों को। मार्केटिंग क्या है? एक कॉम्बिनेशन है एक्टिविटीज़ का। एक्टिविटीज़ हम डिज़ाइन करते हैं जिसमें हम प्रॉफिट प्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं? एसरटेन करते हैं सबसे पहले हम, फिर क्रिएट करते हैं उसको, स्टाइमुलेटिंग करते हैं, कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है, ज़्यादा जोर किस बात पे दिया जाता है कि हाउ द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस मार्केटिंग एंड डेवलप द स्ट्रेटेजिक डायमेंशन ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग कि कैसे एक इंडिविजुअल जो है वो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मार्केटिंग को प्रोसेस करता है, फिर डेवलप करता है एक स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का, कि जो भी हम मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करेंगे वो किस डायमेंशन में करेंगे, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, हम अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इसमें जब हम अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग प्लान बना के चलते हैं ना, तो इट मीन्स कि हम एक मैनेज्ड वे में चल रहे हैं, हम सारी चीज़ों को मैनेज करके चल रहे हैं। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग एक डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक का मतलब क्या? कि मार्केटिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है, कंटिन्यूअस है, लगातार चलने वाली एक्टिविटी है, इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, इसकी एक्टिविटीज़ इंटर रिलेटेड होती हैं। इसमें आपकी लगातार आपको प्लानिंग करनी है, लगातार आपको उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना है और उसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल का मतलब कि आपका जो कार्य आपने प्लान किया है वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा तो कंट्रोल में हम यही करते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों डेविएशंस आ रही हैं, क्यों डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसको भी ठीक करना। डायनामिक इसलिए बोला गया क्योंकि आजकल का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत चेंजिंग है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी आ रही है, इसलिए। उसके बाद हमारा जो सिलेबस में मेंशन है वो मेंशन है स्कोप ऑफ मार्केटिंग। तो जब भी हम बात करते हैं स्कोप की, स्कोप का मतलब होता है कि कहाँ पे हमारी मार्केटिंग होती है ना, बेसिकली इसका क्या एरिया है। नंबर 1 है कि हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कंज्यूमर की वांट्स एंड नीड्स क्या हैं, इनके ऊपर स्टडी करेंगे। तो गुड्स आर प्रोड्यूस, हम गुड्स क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमको कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करना है, जो कस्टमर चाहता है हम उसको पूरा करना चाहते हैं। तभी तो कस्टमर हमको पैसे देगा ना, तभी तो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा ना, जब उसकी ज़रूरत पूरी हो रही हो। तो देयरफॉर इस पे स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ये पहचानना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कंज्यूमर की क्या नीड है, उसकी वांट्स क्या हैं, और क्योंकि यही नीड और यही वांट ही कस्टमर को मोटिवेट करेगी कि वो आपका प्रोडक्ट जो है वो परचेज करे। उसके बाद आता है स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो नेक्स्ट आता है हमारा स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। उसके बाद मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, हम कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर स्टडी करते हैं, हम बायर के बिहेवियर को एनालिसिस करते हैं, जिससे हमको हेल्प मिलती है, एक मार्केटर को हेल्प मिलती है मार्केट सेगमेंटेशन में और टारगेटिंग में। सेगमेंटेशन का मतलब होता है बेसिकली कि हम मार्केट को डिवाइड कर देते हैं सेगमेंटेशन में। तो जब हम सेगमेंटेशन वाला चैप्टर करेंगे ना, जब हम इसको पढ़ेंगे, सेगमेंटेशन का मतलब भी आप समझ जाओ डिवाइडेशन, और टारगेट करते हैं कि हमारा टारगेट क्या रहेगा, तो ये इसमें आता है। नंबर 3 आता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। देखो, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है, इसको बेचने की बात हो रही है, तो इसके प्रोडक्शन की भी बात होगी कि हम किस तरीके का प्रोडक्ट बनाएं, उसकी प्लानिंग, उसकी डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट करती है विद द जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट आइडिया। देखो बोला गया नंबर 1 कि प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्टार्ट विद द जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट आइडिया। जब तक आइडिया नहीं होगा तब तक आप कोई चीज़ कैसे बनाओगे? तो प्रोडक्ट का आइडिया होगा तभी उसकी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, और एंड कैसे होगा? उस प्रोडक्ट के डेवलपमेंट और कमर्शियलाइजेशन पर। कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या, कि आज आप वो प्रोडक्ट बना रहे हो और उसको बेच रहे हो, बेचने पर आपको क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है, तो वो क्या है? कमर्शियलाइजेशन है। प्रोडक्ट प्लानिंग में वो सभी चीज़ें इंक्लूड होंगी जिसमें आप ब्रांडिंग से लेकर पैकेजिंग प्रोडक्ट की, ये सब इंक्लूड होगा।
उसका प्रोडक्ट लाइन का एक्सपेंशन, प्रोडक्ट लाइन का कॉन्ट्रैक्शन। बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं हम काफ़ी टाइप के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन का लें तो प्रोडक्ट लाइन में हम आप बोल सकते हो कि आप एक टाइप का शैम्पू बनाते हैं। शैम्पू, चलिए शैम्पू छोड़िए, फ्लेवर, कुछ ड्रिंक का फ्लेवर लेते हैं, लाइक है ना, कि हमने केसर बादाम मिल्क शेक बनाया, या हमने कोई पिस्ता वाला बनाया, हमने चॉकलेट बनाया, हमने स्ट्रॉबेरी बनाया। तो प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या कि अब आपको देखना है, एक्सपेंशन करना है अपने प्रोडक्ट का, कि और ज़्यादा फ्लेवर्स ऐड करने हैं या फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना है। इसी तरीके से एग्जाम्पल हैं फेस वॉशेस के। फेस वॉशेस में भी अलग अलग टाइप के फेस वॉश होते हैं। लेमन फेस वॉश होता है, ऑरेंज फेस वॉश होता है, पपाया फेस वॉश होता है। तो इसमें ये क्या है, ये एक तरीके की प्रोडक्ट लाइन है। और ये देखना कि कौन सा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, जो नहीं बिक रहा उसको क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। तो आपकी प्रोडक्ट लाइन क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही अगर और ज़्यादा आपके प्रोडक्ट अच्छे बिक रहे हैं तो बेचते रहो, उसके बाद और ऐड करते जाओ तो एक्सपैंड हो रहा है आपका प्रोडक्ट लाइन। ये होता है प्रोडक्ट लाइन एंड कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद प्राइसिंग पॉलिसी की बात करें तो मार्केटर को डिटरमाइन करना पड़ेगा प्राइसिंग पॉलिसी। देखो प्राइस एक बहुत बड़ा मैटर है। आपने चीज़ बना दी, आपने चीज़ बहुत अच्छी बनाई, लेकिन उसकी प्राइसिंग सही से सेट नहीं करी तो आपका प्रोडक्ट कैसे बिकेगा। आपका प्रोडक्ट तभी बिकेगा जब आपकी प्राइसिंग अच्छी होगी, आपकी प्राइसिंग बिल्कुल ठीक होगी। प्राइसिंग पॉलिसी जो है वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अलग अलग होती है। ये डिपेंड करता है कंपटीशन के लेवल पे कि भाई हमारे कॉम्पिटिटर उस प्रोडक्ट को कितने रुपए में बेच रहे हैं, और अगर हम बेचेंगे तो हम कितने में बेचेंगे। सबसे पहले तो हम अपनी कॉस्ट भी देखेंगे ना। ये तो है नहीं हम अपनी जेब से प्राइस कम करके बेचेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। कॉस्ट से प्लस ही होना चाहिए, कॉस्ट प्लस भी होना चाहिए। फिर कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए आपकी प्राइसिंग होनी चाहिए। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे आपने फोकस करना है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का ये मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट अभी कौन से स्टेज पे है, इंट्रोडक्शन स्टेज पे है, या ग्रोथ स्टेज पे है, या मैच्योरिटी स्टेज पे है, ये भी देखना। मार्केटिंग गोल्स क्या हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आप बनाओगे इसमें, आप है ना। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया, अब कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा, तो ये जितनी भी बीच में एक्टिविटीज़ आएंगी ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब क्या, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, होलसेलर, रिटेलर, ये सारे आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंतर्गत आएंगे। स्टडी करना, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना ज़्यादा है। हमें ज़्यादा मैक्सिमम वे में कंज्यूमर तक ईजीली अवेलेबल हो, ताकि क्योंकि कंज्यूमर तक वो इजीली अवेलेबल होगा तभी तो कंज्यूमर इसको बाय करेगा। ज़्यादा दूर जाना पड़ जाए अगर कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर स्किप कर सकता है आपके प्रोडक्ट को, देन आपकी सेल नहीं होगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन का मतलब क्या, पर्सनल सेलिंग, कि आप डायरेक्ट कस्टमर के पास जा रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, ये पर्सनल सेलिंग है। सेल्स प्रमोशन आप कर रहे हो, आप डिस्काउंट दे रहे हो, कैश डिस्काउंट दे रहे हो, ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो आप, तो ये सब प्रमोशन मिक्स में आएगा। देन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की बात करें, तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी एक इसका स्कोप है। देन मार्केटिंग कंट्रोल किया जाता है कि सभी एक्टिविटीज़ पर ऑडिट किया जाता है, सभी एक्टिविटीज़ को चेक किया जाता है कि सब एक्टिविटीज़ जो है वो सही ढंग से चल रही हैं या नहीं चल रही। देन आता है हमारा इम्पोर्टेंस। मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इसकी महत्वता है। तो इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये कस्टमर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग, और सोसाइटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एंड देन मैन्युफैक्चरर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो कंज्यूमर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, मार्केटिंग क्या करता है, प्रमोट करता है प्रोडक्ट की अवेयरनेस को। पब्लिक को कैसे पता चलेगा इस प्रोडक्ट के बारे में, मार्केटिंग के थ्रू पता चलेगा ना, एडवर्टीजमेंट के थ्रू पता चलेगा। तो मार्केटिंग क्रिएट करता है एक विन विन सिचुएशन दोनों के लिए। कस्टमर्स को अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिलेगी तो कस्टमर आपको प्रोडक्ट खरीदेगा, और जब आपका प्रोडक्ट बिकेगा तो आपको खुशी होगी, आपको फायदा होगा, आपकी सेल्स ज़्यादा होगी। तो विन विन सिचुएशन होती है दोनों ही साइड्स, कस्टमर्स के लिए भी एंड कंपनी के लिए भी, मार्केटिंग के थ्रू। तो अब मार्केटिंग की हेल्प से प्रोडक्ट की अवेयरनेस जो है जनरेट होती है लोगों के बीच में, और लोग जो है उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। उसके बाद बाय द प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देखिए आपका प्रोडक्ट अगर नया है तो अब नए प्रोडक्ट को डेवलपमेंट में जो प्रोसेस होता है, मार्केटिंग मैनेजर्स क्या करते हैं, कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फाइंड करते हैं कि हम कैसे इन कस्टमर्स की नीड्स को पूरा कर पाएँ। तो इसमें हम अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं।
उसके बाद मार्केटिंग की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कस्टमर जो है वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से आपके प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकता है। वो देख सकता है कि आपका प्रोडक्ट बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिवनेस, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल अपीयरेंस। तो काफ़ी ऑप्शंस होते हैं जिससे कंज्यूमर्स जो है वो आपके प्रोडक्ट को कंपैटिटर के प्रोडक्ट से क्या करता है, कंपेयर करता है। तो अब कस्टमर के पास जब बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल हो जाती हैं तो कस्टमर जो है बेस्ट ही चुनता है, उसमें से वो अपने कस्टमर जो है अपने अकॉर्डिंग चुनेगा। नेक्स्ट आता है बाय द वे ऑफ प्रमोशन एक्टिविटी। जब मार्केटर क्या करता है, प्रमोशन एक्टिविटी करता है तो कस्टमर को और ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, फिर वो प्रोडक्ट को खरीदते हैं। उसके बाद विद द डेवलपमेंट ऑफ नई नई मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना, लाइक कस्टमर रिलेशनशिप मार्केट, तो कस्टमर को इससे बेनिफिट मिलता है। कंपनीज हैव नाउ रियलाइज, कंपनियों को अब कंपनीज को पता चल चुका है कि अब एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स है वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कस्टमर आपका छोड़ के नहीं जाना चाहिए, आपके प्रोडक्ट को उसको स्विच नहीं करना चाहिए। जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है आपको उनका भी ध्यान रखना है साथ में ताकि, और उसके बाद उनको भी मेंटेन करना है और साथ में क्या करना है, नए कस्टमर को भी अट्रैक्ट करना है। तो ये इसमें देखो हमें एग्जाम्पल भी गिवन है कि एन एथिकल कंपनी लाइक नोकिया हैज़ कोल्ड ऑफ BL5C बैटरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड सिंस इट हैज़ अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। तो अब नोकिया की एक बैटरी थी जिसका नाम था BL5C, तो उसको नोकिया ने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें डिफेक्ट था, दैट्स वाई। तो ये क्या है, एक एथिकल वे है जिससे कस्टमर को कोई नुकसान ना हो, ठीक है ना। उसके बाद ये तो मार्केटिंग में इंपॉर्टेंस होगी कस्टमर्स के लिए। अब बात करें सोसाइटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो अब क्योंकि वेरियस अलग अलग मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है, एडवर्टीजमेंट है, पर्सनल सेलिंग है, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है मार्केटिंग, है ना। अब देखो एडवर्टाइजिंग कोई कर रहा है तो एडवर्टाइजिंग में जितने भी पर्सन्स इन्वॉल्व होंगे सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। पर्सनल सेलिंग में सेल्समैन इन्वॉल्व होंगे तो उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। पैकेजिंग में इन्वॉल्व होंगे लोग, वो पैकेजिंग वालों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन वालों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इतनी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती हैं, तो ये सोसाइटी के लिए वेलफेयर है, अच्छा है। उसके बाद मार्केटिंग हेल्प करता है नेशनल इनकम भी बढ़ाने में। देखो अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो इनकम भी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो सेल्स की वॉल्यूम बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा होगा ना आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। तो इससे जनरेट होगा रिवेन्यू और इकोनॉमी अच्छी चलेगी। ये सोसाइटी के लिए वेलफेयर है, अच्छा है। उसके बाद मैन्युफैक्चरर के लिए क्या फ़ायदा है, क्या इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग की, तो पहले बोला गया हेल्पफुल इन प्लानिंग। तो मार्केटिंग एक तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को, ताकि मैनेजमेंट क्या करे, प्लानिंग करे फ्यूचर प्रोग्राम से रिलेटेड। एक वैल्यूएबल डेटा ये आपको प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को। तो प्लानिंग में हेल्पफुल है, मेकिंग प्रॉफिट। तो मार्केटिंग हम जानते ही हैं रिवेन्यू जनरेट कर सकता है, सरप्लस नेट प्रॉफिट जनरेट करता है, और सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज अगर कस्टमर को बेच रहे हैं हम, है ना। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हम जानते ही हैं क्या है कि क्वांटिटी, टाइम, मीन्स, ये सब हमें ध्यान रखना है। सही टाइम पे कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंच जाना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, मार्केटिंग हेल्प करता है कि कस्टमर तक आपके प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो, कस्टमर्स को पता चले, और देन गुडविल भी फॉर्म होती है। अगर आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करोगे अपने प्रोडक्ट के थ्रू, अपनी मार्केटिंग के थ्रू, तो इससे क्या होगा, आपकी मार्केट में नाम होगा, आपका मार्केट पे गुडविल होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।